हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर पे। आज के हम वीडियो में लेकर आए हैं पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? तो आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुलिस राज्य सूची का विषय है। रेडियो और टेलीविजन केंद्र सूची का विषय है और विदेश नीति भी केंद्र सूची का विषय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आपराधिक मामले। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्देश्य का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया? तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया है 42वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार किससे प्राप्त होता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख होता है जनता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 1950 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिलियां हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नए राज्य के गठन की शक्ति किस में होती है? तो नए राज्य के गठन की शक्ति होती है संसद में। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का 1952 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, अनुच्छेद 14 जो विधि के सच समझ समानता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, याद रखिएगा। अगर मूल संविधान में पूछेगा संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार था, तो मौलिक अधिकार, और वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व अवादयोग है, इसके खिलाफ आप केस नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नित्य प्रतिदिन ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह चैनल आपकी सफलता की कामना करता है। धन्यवाद।